श्रीमद् भागवत महापुराण चित्रकेतु आख्यान। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे सुखदेव जी, पापी वृत्तासुर की बुद्धि भगवान नारायण में कैसे दृढ़ हो गई, जिससे उस राक्षसाधम को सुगति प्राप्त हुई। संसार में मिट्टी के कणों के समान असंख्य प्राणी रहते हैं, जिनमें मनुष्य इत्यादि ही धर्म को करते हैं, और उनमें कोई भी ऐसा होता है जो भगवान वासुदेव के प्रेम में मग्न होता है। तब समस्त लोगों को कष्ट देने वाला पापी वृत्त की बुद्धि भगवान कृष्ण में कैसे दृढ़ हुई। मुझे वृत्तासुर की भक्ति में बड़ा संदेह है। कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए। सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान सुखदेव जी ने उन्हें बड़ी प्रशंसा की और कहा, हे राजन, इस इतिहास को जैसा मैंने व्यास, नारद और देवता ऋषि के मुख से सुना है, वैसा कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो। सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम का सार्वभौम राजा था, जिसके गुणों से प्रसन्न होकर पृथ्वी उसके सब मनोरथों को पूर्ण करती थी। उसके 1 करोड़ स्त्रियां थी, किंतु उनसे राजा कोई संतान न प्राप्त कर सका। इससे उसका चित्त सदैव उदास रहा करता था। एक समय लोकों का भ्रमण करते हुए महर्षि अंगिरा संयोगवश उनके मंदिर में आ पहुंचे। राजा ने विधि पूर्वक उनका पूजन और आतिथ्य सत्कार किया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए और राजा भी सावधान होकर उनके निकट बैठे, तब महर्षि ने राजा चित्रकेतु को विनय पूर्वक बहुत नर्म हुआ पृथ्वी पर समीप ही बैठा हुआ देख उसका सर्वतोभावीन कुशल समाचार पूछा और कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो। राजा ने कहा, महाराज, आपसे क्या छिपा है, परंतु जब आप पूछते ही हैं तब मैं अपनी चिंता को कहता हूं। हे भगवान, मैं संतान रहित रहने के कारण अपने पूर्वजों सहित नरकगामी होने जा रहा हूं। अतः किसी उपाय से आप मुझे संतान लाभ कराइए, जिससे उस दुस्तर नरक से पार हो जाऊं। जब राजा चित्रकेतु ने ऋषि से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान अंगिरा ने त्वष्टा के योग्य चरु बनाकर राजा को पुत्र पाने के लिए एक यज्ञ किया। राजा की पटरानी का नाम कृतधूति था। महर्षि ने यज्ञ में बचे हुए चरु को रानी को भोजन करने के लिए दिया। फिर राजा से कहा, इससे तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जिससे तुम्हें हर्ष और शोक दोनों होगा। यह कहकर महर्षि अंगिरा वहां से चले गए और रानी ने उस चरु को खाकर राजा के प्रकाश से गर्भ धारण किया। समय आने पर रानी को पुत्र हुआ। अब राजा रानी दोनों ही उस पुत्र के प्रेम में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें संसार की और सब बातें भूल गई। मुख्यतः अब राजा को उन अन्य सभी स्त्रियों से प्रेम रहित हो गया जो संतान वाली न थी। इससे अन्य रानियां उस बालक से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन अवसर पाकर उन्होंने उस कुमार को विष दे दिया। रानी कृतधुति को अपनी सौतों के इस घोर पाप कर्म का पता तक न चला, परंतु जब बहुत देर तक भी बालक सोकर न उठा, तब उसे मृतक हुआ जान लोग रोने चिल्लाने लगे। उसके माता पिता रोते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब चेत हुआ, तब शोकातुर हो अनेक विलाप करते हुए विधाता को दोष देने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार वहां शोक का साम्राज्य छाया हुआ था और अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रानी रो रही थी और राजा चित्रकेतु भी बड़े जोर जोर से रो रहा था, तथा वहां स्थित सभी स्त्री पुरुष मोह से व्याप्त और चेतना शून्य हो रहे थे कि इस समाचार को जानकर त्रिकालदर्शी महर्षि अंगिरा नारद जी को साथ लेकर वहां आ गए।